अगर आप ब्रह्मचर्य बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता, उत्साह आता। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ। बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो वो एक शोकग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतानोत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो सच्चा ब्रह्मचर्य। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, उचित कर लो। इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। पहला ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ली, रात भर रखा, उसे पी, वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के, फिर शौच जाएंगे, फिर स्नान जरूरी है, और फिर आधा घंटा व्यायाम, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन की, जो योगी का आसन है, फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए। बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य। अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट है वो। अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए। जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पाप में होगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए
पेट को दर्द किसी वापस सब समझना शुरू हो जाएगा। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का, शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है। अभी कुछ दिन ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए समझ जाओ, ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना, और आहार आपका सात्विक हो। छोटे छोटे बच्चे चाय काफी, ये अवस्था है बच्चों की, चाय काफी के 50-60 की अवस्था हो गई, शरीर बहुत, वो ठीक है, ऑफिस में बहुत काम पड़ रहा है तो थोड़ा ठीक है। अब नए नए बच्चे हैं, चाय काफी और ये व्यसन, आप ब्रह्मचर्य रह पाओगे, वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं, ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जागे। चौथे पहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन।